हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गिकी अरसलान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया अब फ्यूल कार से शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करते हैं या बाइक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो फ्यूल कार्स या फ्यूल बाइक से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा कि टेस्ला ने अपनी गाड़ी लॉन्च की जिसमें ऑटो ड्राइविंग की भी ऑप्शन और बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च की और बहुत ज़्यादा बिक भी रही है वो बाहर के मुल्क में। लेकिन अभी तक किसी भी स्मार्टफोन कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं की। हम काफ़ी देर से सुन रहे थे कि जो एप्पल एप्पल कंपनी है, एप्पल अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत जल्द लॉन्च करेगा। उसके डिज़ाइन्स भी कुछ लीक्स भी सामने आए थे। लेकिन अभी तक टिल डेट अभी तक कोई एप्पल की तरफ से ऐसी कोई लॉन्च नहीं हुआ, कोई ऐसे स्पेक्स सामने नहीं आए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। दोस्तों, Xiaomi कंपनी जो कि एक चाइनीज़ रीजन के अंदर बेस्ड एक स्मार्टफ़ोन कंपनी है, जिसके बहुत सारे और अप्लायंसेस लाइक स्मार्ट वॉचेज़, हैंड फ्रीज़, पावर बैंक्स और इवन लैपटॉप्स हमें देखने को मिलते हैं। उस कंपनी ने रिवील किया है कि उन्होंने एक कार बना ली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना ली है, जो बहुत जल्द वो लॉन्च करने वाले हैं। और उन्होंने इसका नाम SU7 रखा है और ये बेसिकली मोर और लेस एक सीडान की तरह की है। लाइक टेस्ला से मिलती-जुलती इसकी लुक है, ठीक है? और इसके बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं कि कब तक ये लॉन्च हो जाएगी और इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस है। और Xiaomi का कहना है कि अगले साल 2025 तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी चाइना के अंदर। अभी उसने ग्लोबली इस गाड़ी की प्राइस या इसकी लॉन्च डेट तो नहीं बताई है, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि चाइना के अंदर ये अगले साल लॉन्च हो जाएगी। अब हमें देखना ये है कि इसके बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर हैं लाइक टेस्ला वगैरह, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्या उसको ये टक्कर दे पाएगी उसके प्राइस के रेशियो के अंदर? क्या इसको कम्पीट कर पाएगी उसके फीचर्स के अंदर और रोड सेफ्टी के अंदर खास करके? क्योंकि एक चाइनीज़ ब्रांड की तरफ से आ रही है तो लोगों की बहुत सारी रिजर्वेशंस होती हैं कि क्या ये गाड़ी उनको रोड सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, Xiaomi का शुरू से ये गोल रहा है कि उनके स्मार्टफोन्स में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उनका और उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उन दोनों का सॉफ्टवेयर एक हो। अब बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो देखें दोस्तों, Xiaomi पिछले 6 साल से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था। वो ये चाहता है कि वो एंड्रॉइड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जिससे वो अपनी सारी की सारी डिवाइसेस लाइक ये स्मार्ट होम अप्लायंसेस हो गए, पावर बैंक्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या स्मार्ट कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, उसके अंदर उसको वो इंटीग्रेट कर सके। और अब फाइनली Xiaomi ने अपना HyperOS डेवलप कर लिया। और दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इतना कैपेबल है कि ये इनफ होगा पावर करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, आपके स्मार्ट होम अप्लायंसेस हो या आपके स्मार्टफोन हो। यानी कि आपकी जितनी भी अप्लायंसेस है, चाहे वो कार है, जो भी दूसरे घर में प्रोडक्ट्स है, चाहे फिटनेस बैंड है, वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेंगे। और उसकी आपस में जो इंटीग्रेशन होगी, जो आपस में उनका इकोसिस्टम होगा, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि कंपनी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके यूज़र्स को जो एक्सपीरियंस मिले वो बिल्कुल सीमलेस हो। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि अगर एक Xiaomi एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करता है और उसमें कोई एंड्रॉइड चल रहा है और एक और व्हीकल कोई लॉन्च होती है किसी और कंट्री के अंदर, उसके अंदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो इस तरह वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं। लाइक हम जानते हैं कि इस तरह के एप्पल के फ़ोन्स होते हैं, वो हैंग नहीं होते, उनमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि जो एप्पल है, वो हार्डवेयर भी एप्पल उसका डेवलप करता है और उसके बाद जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो भी एप्पल डेवलप करता है, जिसके रहते हमें कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। और Xiaomi ने इसी के ऊपर काम करते हुए अपनी अब ये गाड़ी को जो लॉन्च करने जा रहा है, इसके अंदर क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर जो है वो Xiaomi डेवलप कर रहा है HyperOS, तो उम्मीद है हमें बहुत ही ज़्यादा सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों, ये जो आइडिया है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफ़ोन्स का, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये बहुत साल पहले जो फाउंडर हैं फ्राइडेज़ फ्यूचर के, उन्होंने दिया था। उन्होंने ये ओरिजिनल आइडिया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोजेक्ट था उसको प्रमोट करते हुए चाइना में दिया था। अब उनका प्रोजेक्ट और उनकी एफर्ट तो उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया जिसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ ने काम करना शुरू कर दिया। चाहे हम देखें एप्पल देख लें या गूगल एंड्रॉइड देख लें। अब एप्पल ने इसमें बहुत सारी एफर्ट की, यानी कि एप्पल का जो कार प्ले है और गूगल की तरफ से एंड्रॉइड ऑटो जो आता है, जो कि हमारे कार के अंदर हमारे फ़ोन्स को मिरर कर देता है उनकी स्क्रीन को। ये उसी आइडियोलॉजी से लिया गया एक आइडिया है जिसको वो आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस आइडिया को आगे बढ़ाने की बहुत सारी कंपनीज़ ने कोशिश की। इवन एप्पल ने भी बहुत सारे साल स्पेंड किए, अपने रिसर्च की, बहुत सारा पैसा इसके ऊपर खपाया। लेकिन अब तक हमें कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी एफर्ट, कोई ऐसी फ्रूटफुल एफर्ट देखने को नहीं मिलती। और अब हमें नज़र आता है कि शायद एप्पल ने अपना फोकस भी शिफ्ट कर लिया है। यानी अब हमें उनके किसी भी इवेंट के अंदर कोई ऐसी कार के बारे में सुनने को नहीं मिलता जो कि कुछ साल पहले तक हमें सुनने को मिल रहा था। और वॉक्सवैगन कंपनी ने भी बहुत सारी एफर्ट की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रखने की, लेकिन ये कामयाब ना हो सका। और फाइनली टेस्ला हमारे सामने आई, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड की हुई कार है और उसके अंदर ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो है उसकी भी हमें ऑप्शन मिलती है। लेकिन टेस्ला के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई मोबाइल से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एक एप्लीकेशन जो टेस्ला कार को चला रही है वही हमारे स्मार्ट होम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रही है, वही हमारे लैपटॉप्स को, हमारे फिटनेस बैंड्स को और हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं उनको कंट्रोल कर रही है। अब देखें दोस्तों, ये सोच के देखें कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट हो जाए, लाइक आपकी कार या दूसरी स्मार्ट होम अप्लायंसेस और फिटनेस बैंड भी, तो कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है या आप इसकी अगर पॉसिबिलिटीज को सोच के देखें तो वो एंडलेस है। लेकिन दोस्तों, अब Xiaomi गेम चेंज करने वाला है, क्योंकि Xiaomi के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और उसके अपने स्मार्टफोन्स भी है।
तो अब आने वाले फ्यूचर के अंदर चाइनीज कंपनी हुआवे भी इस दौर के अंदर लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो कोई ऐसा रिजल्ट हमारे सामने नहीं ला पाए, लेकिन Xiaomi ले आया है। बात करें दोस्तों Xiaomi की इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो दोस्तों ये आपको ऑन अ सिंगल चार्ज 800 किलोमीटर तक की माइलेज देगी। और ये बात हो रही है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, जो कि 101 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आती है। इससे नीचे एक और वेरिएंट भी है जो कि 73.6 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है, लेकिन ये भी इस हद तक कैपेबल है कि आपको 668 किलोमीटर तक की एवरेज प्रोवाइड कर देती है। और ये क्लेम है कंपनी का। और अगर बात करें इनके चार्जिंग टाइम की, क्या ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है कि नहीं, तो दोस्तों आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 220 किलोमीटर तक एवरेज देगी। और कंपनी का ये क्लेम है कि अगर आप इसको सिर्फ 2.78 सेकंड्स तक भी अटैच करते हैं चार्जर के साथ, तो आपको ये 100 किलोमीटर तक की एवरेज दे देगी। दोस्तों ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के अंदर तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है। अब ये देखना ये है कि Xiaomi ने ये तो बताया है कि वो चाइना के अंदर इसको अगले साल लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये ग्लोबली और किस प्राइस रेंज के अंदर रिलीज होती है और कब तक होती है, ये भी देखना बाकी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक ऐसी मार्केट जो कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से बढ़ती जा रही है और अगले साल तक बहुत सारी और कंपनीज भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर देंगी, तो उनके अगेंस्ट ये कैसा परफॉर्म करेगी और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। कि ऐसा तो नहीं होगा कि Xiaomi के फोन्स की तरह ये हैंग हो जाएगी, यानी हम गाड़ी चला रहे हैं ऑटो ड्राइविंग मोड के ऊपर गाड़ी हैंग हो जाए, या उसके अंदर हमें एड्स दिखाने लग जाए। जिस तरह हमें Xiaomi के फोन्स में, ये अक्सर चाइनीज ब्रांड के जो फोन होते हैं उसमें एड्स आते हैं, तो ये कहेगा यार मैं इशारे के ऊपर एक सिग्नल के ऊपर रुक गई है गाड़ी, तो आप ऐड देखेंगे तो आगे आपकी गाड़ी चलेगी। या इसमें कोई वायरस के ऐसे इशू तो नहीं आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हमें देखने को मिल सकती, क्योंकि ये एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड एक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि कोई हैकर इसको हैक करके कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई ऐसा डेंजर है इस गाड़ी के अंदर। ये सारी बातों को भी देखना बाकी है, और देखते हैं कि ये गाड़ी कब और कैसे लॉन्च करता है Xiaomi। और तब तक के लिए आपकी इस गाड़ी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।